डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपको क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 3B का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। इसके पहले जो है मैंने आपको एक्सरसाइज 1 से लेके 2 तक कंप्लीट करा चुके हैं। और आपको जैसा कि पता होगा कि सरकार के द्वारा जो कोरोना महामारी है उसके दौरान आपके स्कूलों में शिक्षण कार्य अवरुद्ध है, केवल ऑनलाइन क्लासें ही दी जा रही हैं। इसको देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने आपको एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासें ही देने का प्रस्ताव जारी किया है। तो आपको इस महीने पूरी ऑनलाइन क्लासें ही मिलेंगी। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3B का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज यानी अध्याय 3 में जो है निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति में हम आपको बता दें कि ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। ये चतुर्थांश होता है जिसमें इस चतुर्थांश को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय कहते हैं, इसे द्वितीय। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब आपको बता दें कि जो हमारे चतुर्थांश होते हैं इसकी जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि पड़ी हुई लाइन, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। और जो पड़ी वो क्षैतिज लाइन होती है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। अब इसमें जो एक्स अक्ष के यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। ये जो है यहाँ पर 1, 2, 3 और इस साइड माइनस के पॉइंट होते हैं, -1, -2 यानी कि अनंत तक। ऐसे ही जो खड़ी लाइन होती है उसके बाई अक्ष पे ऊपर की तरफ हमारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और नीचे नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ये हमारा चतुर्थांश है। इन्हें ही हम कोऑर्डिनेट्स यानी कि चतुर्थांश कहते हैं। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष हम आपको बता ही चुके हैं। अब क्या होता है कि हम कोऑर्डिनेट्स को इस प्रकार राइट करते हैं एक्स कॉमा वाई, यानी एक एक्स का कोऑर्डिनेट्स होगा और सेकेंड वाई का कोऑर्डिनेट्स होगा। जैसे यहाँ पर 2, 3, तो यानी कि एक जो है एक्स अक्ष से हमारा निर्देशांक आया है और दूसरा वाई अक्ष से यहाँ पर हमें ये नंबर्स प्राप्त हुआ है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से ही ये हमें मिलती है। और यहाँ पर हम जैसा कि आपको बता 2, 3, यहाँ पर 2 जो है ये भुज होता है और 3 जो है इसकी कोटि होती है। 2, 3 जो है 2 इसका भुज हो रहा है और 3 इसकी कोटि हो रहा है। चलते इसी के साथ हम आपको प्रश्नावली जब बताएंगे तब आपको ये सारा विवरण मिल जाएगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। फर्स्ट दिया है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम? तो अभी हमने बताया था क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो क्षैतिज रेखाओं के नाम क्या होते हैं? एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। तो कार्तीय तल में जो बिंदु होते हैं, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष।
बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, तो ये आप यहाँ पर कर लें। अब इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भागों के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो अभी हमने बताया था क्या होता है, चतुर्थांश होता है। तो कौन कौन से बनते हैं? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब क्या दिया गया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं। तो ये दो रेखाएं कहाँ पे प्रच्छेद करती हैं? ये देखो कहाँ पे पॉइंट कर रही हैं प्रच्छेद? यहाँ इस जगह पे प्रच्छेद कर रही हैं। कर रही हैं कि नहीं कर रही? इस जगह पे प्रच्छेद कर रही हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? 0,0, 0,0। और इसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं। 0,0 को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये आपका ये इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन संभवतः आपका कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्सों के हमने यहाँ पर आपको आंसर दे दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति आपकी हमने यहाँ पर दी है, जो आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। इन आकृति को देखते हुए सब यहाँ पर ये जो लाइन डली हुई है, बता दें, ये जो लाइन डली हुई है ये वाई अक्ष है, और ये जो लाइन डली हुई है ये एक्स अक्ष है। इस आकृति को देखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर इन सारे क्वेश्चनों को क्या देना है, आंसर। तो आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। तो यहाँ पर देखते हैं बी के निर्देशांक। बी हमें कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर हो रहा कि नहीं हो रहा है? बी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब सबसे पहले हमने बताया था निर्देशांक लिखने में पहले तो एक्स का निर्देशांक लिखते हैं, इसके बाद वाई का निर्देशांक लिखते हैं। तो एक्स लाइन पर अब बी हमारी कहाँ से कहाँ तक मिल रही है ये भी देख लो आप। बी लाइन जो है ये हमारी यहाँ से और यहाँ पर मिल रही है नहीं, पॉइंट यानी कि एक जगह पे 2 मिल रही है और एक जगह -5 पर मिल रही है। तो -5 और 2, यहाँ हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक -5 और 2। अब हम बी के निर्देशांक लिखेंगे कैसे? बी के निर्देशांक हम लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें किसका लिखना है? एक्स का लिखना है। किसका लिखना है? सबसे पहले हमें एक्स का लिखना है और सेकंड पे वाई का। तो एक्स लाइन हमारी कहाँ है? ये लाइन है। तो एक्स लाइन पे बी का पॉइंट कितना है? -5 है। कितना है? -5 है। और वाई का कितना है? 2 है। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक कितने हो जाएंगे हमारे? बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे? -5,2, -5,2। और स्मॉल ब्रैकेट में इन्हें हम लिखते हैं निर्देशांक को, -5,2। बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? -5,2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि -5 थे और 2 थे। अब ऐसे ही सी के निर्देशांक। अब सी देखो कहाँ पर है? सी कहाँ है? तो सी यहाँ पर है ये। अब सी के निर्देशांक, तो सी हमारा -4 और 2, 2 जगह पे मिल रहा है। ये जो लाइनें डली हैं -4 और 2, ये हमारी देख। तो -4। अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले एक्स लाइन जो है हमारी ये है, तो 2 और वाई कितनी है? 4। यानी कितना हो जाएगा? 2, -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2, -4। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन आया निर्देशांक -3, -5। यानी कि निर्देशांक जो हैं -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी -3 और -5 किस बिंदु पर हमें मिल रहे हैं? तो यहाँ पर ये आप देखिए -3 और -5। तो -3 और -5 यही तो लाइन आ रही है। किस बिंदु पर मिल रहे हैं? ई बिंदु पर। किस बिंदु पर मिल रहे हैं? ई बिंदु पर। तो
इसका हमारा आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसी प्रकार नेक्स्ट है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा? अब 2, -4 यहाँ पर हम देख लें 2 और -4, क्योंकि 2 एक्स अक्ष का होगा, -4 वाई अक्ष का होगा। एक्स अक्ष जो है हमारी बड़ी लाइन होती है और वाई अक्ष खड़ी होती है, तो 2, -4 किस बिंदु पर मिल रहा है? सी बिंदु पर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? सी। अब बिंदु डी का भुज क्या? बिंदु डी का भुज और कोटि हमने बताई थी आपको। भुज जो एक्स पे मिले और कोटि वाई अक्ष पर मिलती है, यानी एक्स को हम वाई लिखते हैं तो एक्स के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, वाई वाला क्या होता है? कोटि। तो बिंदु डी का भुज, बिंदु डी का भुज, डी बिंदु सबसे पहले देखते हैं हम कहाँ पर है। डी बिंदु जो है ये है कि नहीं है? डी बिंदु। तो डी बिंदु ये यहाँ से यहाँ पर चल रहा है, तो हमें क्या देखना है? निर्देशांक वैसे तो 5, -2 बन रहा है, क्योंकि 5 एक्स पे है, एक्स, वाई, तो 5, -2 बन रहे। लेकिन भुज बताना है तो भुज जो है वो एक्स अक्ष वाले होते हैं, यानी कि 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो। इसी प्रकार बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि। अब बिंदु एच कहाँ है? एच यहाँ पर है। एच की कोटि, तो कोटि वाई वाली होगी, यानी कि वाई अक्ष पे कितना है? -3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -3। बिंदु एल के निर्देशांक, नेक्स्ट पार्ट दिया है 7 नंबर, बिंदु एल के निर्देशांक। तो एल कहाँ पर दिया? एल देखो यहाँ पर, ये ऊपर दिया गया एल के निर्देशांक। तो एल के निर्देशांक, अब एल में ऐसी लाइन नहीं गई है। एल केवल एक जगह पे स्थित है, यानी कि वाई अक्ष पे कहाँ पर है? 5 पर स्थित है, लेकिन एक्स अक्ष की हमें अंडरलाइन नहीं दिखाई दे रही है। अतः एक्स अक्ष कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है? हमने अभी बताया था, मूल बिंदु होते हैं 0, 0। अतः एल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारा? एक्स अक्ष पे हमें 0 मिल रहा है और वाई पे 5 मिल रहा है, यानी कि 0, 5। तो एल के निर्देशांक जो हैं वो हमारे कितने हो जाएंगे? 0, 5 ये हो जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट 8 पार्ट से बिंदु एम के निर्देशांक। तो बिंदु एम के निर्देशांक, एम कहाँ पर है? अब एम से भी सभी बिंदुओं पर ऐसी अंडरलाइनें डॉट 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 होके गई कि नहीं गई? लेकिन एम और एल ऐसे बिंदु थे, ये पॉइंट सीधे हमें रेखा पर दे दिए गए हैं और डॉट डॉट लाइन नहीं। तो एम के निर्देशांक देखो यहाँ पर, एम जो है वो -3 पर है, एक्स अक्ष पर -3 दिया गया है और वाई अक्ष पे हमारा 0, यानी कितने हो जाएंगे? -3, 0 निर्देशांक हो जाएंगे। -3, 0। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ यहाँ पर आपका अंत, और आप प्रतिदिन वीडियो को देखते रहिए और अपना अभ्यास जारी रखिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आपको जो मिले वो आपको अपने आप ऑटोमेटिक पता मिल जाएगा। इसके साथ आपका दिन शुभ। धन्यवाद।